प्रेज़ द लॉर्ड। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि आज की शाम हम सब खुदावंद की हुजूरी में इकट्ठा हैं। इस समय अजीज़ों की थोड़ा सा वक्त हम दुआ में बिताएंगे। एज वी नो दैट वी आर इन फास्टिंग डेज। हम सब इन दिनों उपवास काल में हैं और ये समय परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिला है कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें और अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं। और साथ ही साथ यदि हमारे जीवनों में कोई कठिनाई है, हमारे जीवनों में कोई आजमाइश है, हमारी जिंदगियों में कोई ऐसी चीज़ है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आजमाइश हो, चाहे टेम्पटेशन हो और चाहे आपके जीवन की परेशानियां हो, आज की शाम हम उन सब चीज़ों को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आएंगे और दुआ करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह में वो तमाम चीज़ें अजीज़ों हम सब की ज़िंदगियों से दूर हों और परमेश्वर के साथ हमारा जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो और भी इन दिनों में मजबूत होने पाए। अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए और दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। आज की शाम प्रभु जी एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं। हम दुआ करते परमेश्वर कि आज की शाम में प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, आप इनमें से हर एक से बोलें और बातचीत करें। अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु जी इनके जीवन से वो तमाम चीज़ें दूर करें खुदावन, जो ये आपके ये जो खुदावन चीज़ें इनको आपकी नज़दीकी से दूर लेकर के जाती हैं। आज की शाम प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा खुदावंद आप हमें सिखाएं और होने पाए खुदावंद कि आपके जीवित वचन के द्वारा हम सीख सकें प्रभु जी कि हमें कैसे आपके साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना है। सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। और विशेष तौर से हम धन्यवाद देते हैं फास्टिंग डेज के लिए, इस लेटन सीजन के लिए प्रभु जी कि एक बार फिर से ये प्रेशियस डेज प्रभु जी आपने हम सब की जिंदगियों में जोड़े। हम दुआ करते हैं प्रभु जी अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हम सब के ऊपर बना के रखें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो अजीजों कि आज की शाम परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके वचन से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालिए द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8। इसका ए पार्ट मैं पढ़ूंगी हम सब के लिए। आप भी अपनी बाइबलों को जरूर खोलें और मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकाल लें। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत, उसका एक पार्ट हम यानी कि ए पार्ट हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8a। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हम में से हर एक को अता करे। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा अजीजों कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल डेफिनेटली ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम देखें अजीजों तो यहाँ पे जो वचन है परमेश्वर का आज की शाम मुझे और आपको सिखाना मांगता है, बताना मांगता है कि आज के समय में अगर हम अपने आसपास देखें अजीजों कि हम आज एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां पे एवरीवन इज रनिंग, हर कोई दौड़ रहा है किसके पीछे, हर एक उस चीज के पीछे जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके एंड दैट इज नीडेड। आज के समय में अगर हम देखें अजीजों कि ये बहुत जरूरी भी हो गया है कि हम उन तमाम चीजों को इकट्ठा करें, उन तमाम चीजों को जिनको हमारी जिंदगी में जरूरत है उसके लिए हम मेहनत करें और उसको अपने जीवन में अर्न करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम देखें अजीजों कि ये जो भाग दौड़ का जीवन है, ये जो चीज़ों के पीछे भागने की एक टेंडेंसी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर की निकटता से बहुत अधिक दूर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना मेरी बात से सहमत हैं, बट आई एम 101% एग्री विद दिस पॉइंट कि अगर हम देखें कि आज का जो जीवन है, आज का जो समय है, लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। अगर आप देखें तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो सुबह अलार्म के साथ में शुरू होता है और उसके बाद में जब हम अलार्म के साथ में उठते हैं तो एक दौड़ भाग पूरे दिन हमारे पास रहती है और रात में भी हम एक टाइम को सेट करके सोते हैं। और कई बार अजीजों क्या होता है कि इस भाग दौड़ में हमें जो टाइम अपने परमेश्वर को देना चाहिए, जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, जो बातचीत हमें परमेश्वर से वचन और प्रार्थना में करनी चाहिए, कई बार अजीजों हम उस समय को परमेश्वर को नहीं दे पाते।
लेकिन आज की शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना मांगता है कि इफ वी रियली ड्रॉ नियर टू गॉड, अगर हम सच में परमेश्वर की निकटता में आएंगे, सो ही विल डेफिनेटली ड्रॉ नियर टू अस, वो भी हमारी निकटता में आएगा। परमेश्वर की निगाहें, जैसा कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि परमेश्वर यहोवा की निगाहें निरंतर उसके डरवैयों के ऊपर बनी रहती हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने अजीजों मुझे और आपको बनाया है। कैसे बनाया? वी नो दैट कि परमेश्वर के पवित्र और सुंदर हाथों से अजीजों मुझे और आपको बनाया गया। उसने अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का सांस, जैसा कि बुक ऑफ जेनेसिस दिखाती है, अगर हम पढ़ें तो वहां पे साफ लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में कि परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस में मनुष्य के अंदर फूका और परमेश्वर ने मनुष्य को एक अलग रीति से बनाया, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें अजीजों कि ये परमेश्वर का प्यार है, ये उसका अनुग्रह है कि वो निरंतर हमारी निकटता में अजीजों बना रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि हम मनुष्य होने के नाते कई बार जो प्रेम, जो प्यार परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है, मनुष्यों से करता है, हम अपने परमेश्वर को वो 100% अजीजों अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से कभी भी नहीं देने पाते। एंड दैट इज समथिंग वेरी सैड। ये बहुत दुख की बात है कि जो परमेश्वर मुझे और आपको आज ब्लेसिंग दे रहा है, जो परमेश्वर अजीजों मुझे और आपको आज आशीष दे रहा है, जो परमेश्वर हमें और आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मुझे और आपको जरूरत है, एंड वी आर नॉट गिविंग दैट टाइम टू अ गॉड। हम अपने परमेश्वर को वो समय, वो इज्जत, वो आदर, वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। रीजन क्या है? बिकॉज वी बिकम वेरी सेल्फिश इन दीज डेज। अगर हम देखें कि मनुष्य है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक सेल्फिश हो गया है। सेल्फिश इन द सेंस कि हम केवल आज अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी बेटर लाइफ के लिए सोच रहे हैं, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पर्सन हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। लेकिन हम अपने परमेश्वर के लिए नहीं सोच रहे कि हमारा परमेश्वर आज हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। आप सोचिए अजीजों कि जब हम रात में सोते हैं, वी डोंट हैव दैट एश्योरेंस दैट वी विल गेट टुमारो मॉर्निंग, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसका प्यार है, ये उसकी अगुवाई है हमारी जिंदगियों में कि हम दूसरी अपनी जिंदगी में सुबह देखने पाते हैं। लेकिन जो सुबह परमेश्वर मुझे और आपको देता है, हम अपने जीवन में उस सुबह उठने के बाद में कितना समय हम अपने परमेश्वर को देते हैं दिन भर में। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ठीक है, वट एवर वी आर डूइंग दैट इज ऑल्सो नीडेड, वेरी मच नीडेड इन दिस टाइम। लेकिन जो समय परमेश्वर का है, जो अधिकार परमेश्वर का है, वो आज के समय में हमें उसको देना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार हम सब के लिए। लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8, यहाँ पे साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल डेफिनेटली ड्रॉ नियर टू यू। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज मुझे और आपको परमेश्वर की निकटता में बने रहने की अजीजों इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना, जिसको फेस अजीजों आज मैं और आप कर रहे हैं। अगर हम देखें अजीजों कि आज से थोड़े समय पहले हमने कभी भी ये एंजाइटी या डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था, लेकिन अगर आज के समय में आप देखें तो ना केवल बड़ी एज के लोग, ना केवल ज्यादा एज के लोग, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अगर हम देखें कि किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और जो टीनेजर्स हैं, वो भी आज डिप्रेशन में हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं एंजाइटी उनको है। तो रीजन ये है अजीजों कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ अपने उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करने पाते। वी सी अ फ्रेंड लिस्ट, अगर हम फेसबुक पे अपनी फ्रेंड लिस्ट को देखें, सो वी मेक डिफरेंट फ्रेंड्स, हम बहुत सारे फ्रेंड्स को बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें अजीजों कि अगर हम सच में किसी जरूरत में हैं, तो अगर हमें सच में कोई नीड है, तो बहुत कम फ्रेंड्स हमारे काम आएंगे। लेकिन जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हर एक परेशानी में खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता, हमारी अगुवाई, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है।
है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातचीत करें तो हम देखते हैं अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं, दैट इज ही इज अ ट्रू फ्रेंड। खुदावंद यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है। और अगर हम देखें अजीजों कि जब परमेश्वर हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है, तो हमें इस संसार से उतनी निकटता बनाने की जरूरत नहीं है जितना अपने परमेश्वर और खुदावंद यीशु मसीह से है। आप यकीन जानिए अजीजों कि जिस दिन आप अपने उस रिलेशन को अपने परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, यू विल डेफिनेटली रिसीव दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली सी दोज ब्लेसिंग इन योर फैमिलीज, इन योर वर्क, इन योर करियर। हर जगह आपको परमेश्वर की वो आशीष, वो बरकतें नजर आएंगी। और सबसे जो खास और अहम चीज है, दैट यू विल डेफिनेटली गेट दैट पीस ऑफ माइंड। आपको वो मेंटल पीस मिलेगा जिसके लिए आज लोग परेशान हैं। आप देखिए अजीजों कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा कि पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन, लोग जो हैं आज डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एंजाइटी के साथ अपनी जिंदगियों को बिता रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की निकटता में होते हैं, जब हम सच में परमेश्वर को अपने जीवन से वो सम्मान देते हैं, अपना वो 100% देते हैं, तो वो मेंटल पीस, वो मानसिक शांति अजीजों परमेश्वर मुझे और आपको देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें जॉन चैप्टर 14 में, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। अगर हम किसी वजह से परेशान हैं, इफ वी आर फेसिंग समथिंग इन अ लाइफ, अगर कोई चीज हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उन तमाम चीजों को लेकर के, एंड वी डू दैट, हम ये करते भी हैं कि उन तमाम चीजों को लेकर के हमें परमेश्वर के सम्मुख रखना है। हमें किसी के साथ उन चीजों को शेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ उन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग डेफिनेटली दे विल लिसन टू यू, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास भी उसका सोल्यूशन ना हो सकता है कि लोगों के पास भी आपकी समस्याओं का समाधान ना हो। और सबसे बड़ी चीज है कि दे डोंट हैव इवन दैट टाइम टू लिसन टू यू। कई बार लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो आपकी उन प्रॉब्लम्स को सुन सकें, उन बातों को समझ सकें। सो द वेरी बेस्ट थिंग इज दैट यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद योर गॉड। आप अपने परमेश्वर के साथ हर एक बात को शेयर करें एंड डेफिनेटली यू विल सी द आंसर एंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपने जीवन में उन तमाम समाधानों को देखेंगे, उन तमाम सोल्यूशंस को देखेंगे जिनको आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अजीजों कि एज वी ऑल आर इन लेंटन सीजन, आज अगर हम देखें अजीजों कि हम इन लेंटन सीजन में हैं और परमेश्वर की ओर से हमें ये समय दिया गया है दैट वी कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन प्रेयर एंड फास्टिंग। हम बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक समय फास्टिंग और प्रेयर में बिता सकते हैं। ये वो समय होता है अजीजों पूरे साल में एक बार कि हम अपने समय में से परमेश्वर को समय दें, हम वचन को पढ़ने में अपने समय को दें, हम उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं, जैसा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उपवास और प्रार्थना के साथ मेरे पास आओ। तो जब हम ऐसा करते हैं अजीजों, तो परमेश्वर ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन हमारा जो एक रिलेशन है परमेश्वर के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होने पाता है। फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ गॉड वांट दैट स्ट्रांग रिलेशनशिप। परमेश्वर शुरू से अजीजों हमसे और आपसे उस स्ट्रांग रिलेशनशिप को चाहता है। अगर हम देखें और बात करें एडम एंड ईव की, अगर हम बात करें आदम और हवा की, तो हम बेहतर जानते हैं अजीजों कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से अदन की वाटिका में अरेंजमेंट किया। परमेश्वर चाहता था कि वो उनकी निकटता में रहें। और हम ये भी जानते हैं कि हर रोज़ परमेश्वर दिन भर में एक बार उनके साथ संगति करने, उनके साथ फेलोशिप करने, उनसे बातचीत करने आया करता था। और यही चीज़ परमेश्वर अजीज़ों आज हमसे भी चाहता है, लेकिन हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एडम और ईव ने, आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ अपने उस रिलेशन को पूरे तरीके से खराब कर लिया। ना केवल खराब कर लिया, लेकिन उस सिन की वजह से, उस गुनाह की वजह से वो रिलेशन पूरे तरीके से जो है, जो उनकी निकटता थी, वो डिस्टेंस में बदल गया। हम देखते हैं अजीजों कि वो सेपरेशन उनके बीच में आ गया, वो गुनाह उनके बीच में आ गया। आज अगर हम इसी चीज को अपने जीवनों को, इसी चीज को अपने जीवनों में रख के देखें, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो रिपीटिंग द सेम स्टोरी इन अ लाइफ। हम भी अपने जीवनों में अजीजों कहीं ना कहीं उसी स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगियों में वो सिन, वो गुनाह ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम उन चीजों को करते हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पसंद नहीं करता है। एंड अगर हम देखें अजीजों कि जो खास दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इन दिनों में वी कैन करेक्ट अवरसेल्फ, हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम अपने आप को उन तमाम गुनाहों से बचा सकते हैं और परमेश्वर से सामर्थ मांग सकते हैं कि परमेश्वर, हम फास्टिंग के थ्रू, हम प्रेयर के थ्रू आपकी नज़दीकी में आते हैं एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ
ऑल दैट सिंस, हम उन तमाम गुनाहों से आज छुटकारा चाहते हैं। एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, आप सच में उस रिजल्ट को देखेंगे अपनी जिंदगियों में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि किसी भी कारण से मेरा और आपका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है परमेश्वर से कहीं भी टूटने ना पाए। और अगर हम देखें अजीजों, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो खास दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, कई घरों में प्रेयर मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, हर एक कलीसियाएं, हर एक चर्च अपने घरों में अपने घरों को खोलते हैं लोग कि हम वहाँ पे जाके पासवान जो हैं वो प्रेयर्स को कर सकें, वचन को दे सकें। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, इफ़ यू फाइंड दैट ईजी फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आपके लिए आसान है तो आप ज़रूर उन जगहों पे जाएं, उन प्रार्थना सभाओं को ज़रूर अटेंड करें, परमेश्वर के वचन को सुने। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तक परमेश्वर यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अगर हम देखें अजीजों कि जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन आपके लिए सुनाया जाता है, यू ट्राई टू रीच देयर, आपको वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे वो परमेश्वर का भवन हो, चाहे वो प्रेयर मीटिंग्स हो, चाहे वो आराधनालय हो, जहाँ भी आप जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बोलता है, आपसे बातचीत करता है। जैसा कि आज का वचन हमसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे, कैसे? थ्रू प्रेयर्स, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं सो इट इज़ लाइक ए कन्वर्सेशन विद गॉड, ये एक परमेश्वर से बातचीत होती है कि हम परमेश्वर से अपनी तमाम बातों को कहते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वी गिव थैंक्स टू अ गॉड, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक उस ब्लेसिंग के लिए, हर एक उस आशीष के लिए जो वो हमको देता चला आया है। साथ ही साथ हम अपनी उन तमाम चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं जिनको अजीज़ों मैं और आप अपने जीवन में होते देखना मांगते हैं। साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के उन चीज़ों को, उन बातों को, उन कामों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हम समझने पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े मुअज्जिज़े, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल्स लोगों के जीवन में किए। और जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अपने समय को देते हैं, तो भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते और सीखते हैं। होने पाए कि आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में आए, होने पाए कि इन खास दिनों में फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर की निकटता में आए एंड वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हम और भी उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकें जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता। होने पाए कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की शाम खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने इनसे बोला और बातचीत करी। उन्हें पाया खुदावन की किसी भी कारण से यदि आपकी नज़दीकी से ये दूर है खुदावन, तो होने पाए पर प्रभु जी कि इन खास दिनों में फास्टिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, उपवास के द्वारा, उन प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करने के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में काम होने पाए प्रभु जी। और सच में जैसा कि आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिलेशन, आपका रिश्ता खुदावंद इस संसार से ज्यादा खुदावंद मजबूत होने वाला हो सके। होने पाए प्रभु जी कि जो भी काम काज ये करते हैं उस पे इनको आशीष दें खुदावंद, इनको बरकत दें, इनके परिवारों में, इनकी फैमिलीज में अपनी ब्लेसिंग को निरंतर बना के रखें। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इन दिनों में खुदावंद अपने फास्ट को रखते हैं प्रभु जी। आप उन्हें बल दें, शक्ति दें, सामर्थ दें और खुदावंद हर एक वीकनेस को, हर एक कमजोरी को उनके जीवन से दूर करें। तमाम पास्टर्स के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि जो इन दिनों में खुदावंद अपने आप को प्रिपेयर करके प्रभु जी आपके लोगों के बीच में आपके कलाम की मनादी करते हैं, चाहे वो प्रेयर मीटिंग्स में हो, चाहे वो आपके भवन में हो प्रभु जी, चाहे प्रार्थना सभाओं में हो, जहाँ कहीं भी पासवान खुदावंद आपके कलाम को लेके खड़े होते हैं प्रभु जी, आप उनके द्वारा अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें। आज की शाम प्रभु जी हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो किसी तरीके की परेशानी में हैं। हम नहीं जानते प्रभु जी कि उनकी परेशानियां कैसी हैं, लेकिन प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा के आज की शाम उनकी जिंदगी की उन तमाम परेशानियों को प्रभु जी दूर करें कि उनका भरोसा, उनका ईमान प्रभु जी, उनका फेथ, उनका विश्वास आपके ऊपर मजबूत हो। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं प्रभु जी आप अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ा के, अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ा के उनके बीमारी के बिस्तरों को उलट दें कि उनका विश्वास प्रभु जी आपके ऊपर मजबूत हो। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।